2-2:30 बजे के करीब प्रोग्राम हमने खत्म कर दो, तो हम एक कमरा में लेट रहे। जे हमसे बोले गुरुजी हमारी खोपड़ी में दर्द है, रो हम मरे, हम समझ गए तुम्हें नजर लग गई। तो देखो हमने जे समझा रहे तुम्हें कैसे बाद न सखी लाई गया तो को बेटा नजर लगाई। तू तो रोया हो तनु भोरा, भोरा नजरिया लग जाएगी मन करे ढोलकिया सोर, बेटा सोर नजरिया लग जाएगी। लेकिन सुन लो तुम अब चिंता मत करो, बाद ना जाए नजर लग गई तो हमने जाके नजर कैसे झराई सुन लो। केला की धूल बमूरा को काटा, अब सीख लो नजर झरावे की दवा हम पे थे। कऊ के अगर छोरा है भैंस है बेले कौए नजर लग जाए तो तुम्हें हम दवा बता रहे कैसे काका चीज से नजर झराते हैं। सुनो इधर से नहीं आना चाहिए भाई। केला की धूल बमूरख काटो, हमने देखो कि अब गैल बंद हो गई, सब सो गए, कमरा में से निकल के गए, सो गैल में से थोड़ी सी धूल उठाई, एक बमूल का कांटो तोड़ो और काका चीज लाई देखो नजर झरावे को सामान। केला की धूल बमूरख काटो, राई नौन मिर्च को डांटो, थोड़ी सी राई आटे को छांच, एक मिर्च को डांडो। केला की धूल बमूरख काटो, ए राई नौन मिर्च को डांटो। फिर जाकी मैंने जाकी उतारी खोर, खोर नजरिया लग जाएगी मन करे ढोलकिया सोर, बेटा सोर नजरिया लग जाएगी। और सुन लो वैसे तो सरस्वती माँ की कृपा से सब जगह हमें बच्चा बच्चा जानते हैं, लेकिन जाकू भैया की नॉलेज में हमारा नाम नहीं हो तो हमारो नाम और पतो सुन ले। अगर दस्टों में शादी में माँ के दरबार में हमारी जरूरत पड़े या नजर झरवाने की जरूरत पड़े तो हमारा नाम पतो लिख लो। कीरत सिंह नाम हमारा, और हमारे टीआई साहब जरूर सुन ले हमारा पतो, क्योंकि हमें तुम्हारे बच्चा के डट होने में जरूर। कीरत सिंह नाम हमारा, खरगा ताप को रही बेबारा। जिला आगरा में खरगा थाप है गांव हमारा, कीरत सिंह नाम है। फिर सुनो दोबारा, कीरत सिंह नाम हमारा, खरगा ताप को रही बेबारा। कमल के सिट में गावे प्यारो, हमारे गांव
को नाम ऐसो अटपट हो है, कभी कभी सूदो नाम ले देते। जो कौन सा काम है? बोले थाप। तो ये दोनों काम जुड़वा बोले जाते हैं। कौन कौन से? मेरे पास गाम एक तोरा तोरा नजरिया लग जाएगी मत करे ढोलकिया, सोर बेटा सोर नजरिया लग जाएगी। और जब वे सखिया कहने लगी अरे बहना नैना मत फारो जाए, नजर लग जाएगी भैया, ये तुम्हें अनुरुद्ध को अब ले गए। कैसे? के बाणासुर के द्वार अनुरुद्ध पर ना बने, आप लोग बैठ जाएं। तो गई अनुरुद्ध अपने घर को उषा को लेके चले गए। अब बैठ जाओ। सोलियम कथा के हैं हमारे कैसेट कंपनी में। रसिया हम यहीं को सुनाए रहे। कहां को? दो अर्थी। इधर में बहन भैया बने हुए अनुरुद्ध उषा, उधर में सदा व्रज, और एक मन और बुद्धि। ये दोनों तीनों जगह रसिया फिट है। आप लोग ये कहेंगे कहां से गा रहे? देखो हम मन और बुद्धि की बात बता रहे। क्या कह रहे सुन लो। और शास्त्र में बिल्कुल देखे तुम्हारी बुद्धि कहां लेके चलेगी रसिया है। ए अड्डा ऊपर खाट बिछा ले, मन बुद्धि ब्रह्मांड अट्टा हो गया। अबे तो उषा कह रही अनुरुद्ध से, अट्टा ऊपर खाट बिछा ले, अट्टा ऊपर खाट बिछा ले, गर्मी लगे हवेली में। अट्टा ऊपर खाट बिछा ले, गर्मी लगे हवेली में। और कई जगह का बता रहे दृष्टांत, जो कि माता बहनाएं बुजुर्ग सब बैठे। भगवान कृष्ण तो चंद्रावल का छल करने के लिए गए तो श्यामा सखी बनी कह रही है बहना जाते ही हवेली में गर्मी लग रही ऊपर ले अट्टा ऊपर खाट बिछा ले, गर्मी लगे हवेली में। अट्टा ऊपर खाट बिछा ले,
भैया कह रहे हो एक काम कर ले, अगर तुम गर्म पानी से नहा लोगी गर्मी में तो पीछे से वो तरी करेगा, और ठंडे से नहा लोगी तो गर्म देखो। तो भी कह रहे देखो जो लू को पानी गर्म रखो जा से नहा ले। क्या कह रहा? ताता पानी और साबुन तानी, ताता पानी और साबुन तानी। अबे कह रही छेला अपने हाथ नवा दे, गर्मी लगे हवेली में, अट्टा ऊपर हाथ में चाले, गर्मी लगे हवेली में, अट्टा ऊपर हाथ में चाले, गर्मी लगे हवेली में। सोने की थलिया में भोजन परोसे, सोने की थलिया में भोजन परोसे। अबे कह रही मोदू पसदार देंगे तुम ही खवाए दे हो। ए मोदू अपने हाथ खवाए दे, गर्मी लगे हवेली में, अट्टा ऊपर हाथ में चाले, गर्मी लगे हवेली में, अट्टा ऊपर हाथ में चाले, गर्मी लगे हवेली में। और एक लांगुरिया सुनो, जिस समय अर्जुन और कर्ण रणभूमि में टिके दोनों, कहा कह रहा हो कर्ण लागे लागोरिया, बाण सम लागे लागोरिया। अर्जुन तेरे ऐसे बोल बाण से लागे लागोरिया, अर्जुन तेरे ऐसे बाण से लागे लागोरिया। छाप लगा दे, तब तक हम तम्बाकू खा लें। और एक आप तू सुनाओ, तू आ जा।
तो चारों भाई में आप लोग अब जे तो जानते हो कि बाप को मरने पर मालिकी का अधिकार बड़े लड़के का होता है। तो बड़ा भैया जैसे मालिक हो गया तो कुछ दिनों के बाद में छोटे भाई की शादी हुई, सबसे छोटे की, चौथे नंबर की। तो अब चौथे नंबर की जो शादी हो गई बहू आई तो बाप कहूं भूत, कहूं लोड़ी, कहूं को माता, कहूं को आउट। क्यों कि हमारी जेठानी थे, बड़ी जीजी थे तो मालिकिन जीजी कहते हैं, हमारे जेठ थे मालिक उद्दा कहते हमने को पूछा तू ना दो आना शेर में। अब काफी भगत सियाने इकट्ठे करे लेकिन वो नहीं सही भाई, क्यों बाबा को हतो सो सही होती। एक भगत आयो बाने की भैया एक बात बताए दे, तो वह का फपून देता है बताए दे ते बीमारी में कटवा दे वो बान कोई बाबा मुंह पर न तो को भूत न को माता, मोह तो तुझा घर की मालिकी दबा दे सही है जाऊंगी मालिकी तो बोले आओ। सोई बाने में घर वाले इकट्ठे करके कही भैया एक काम करो, मैंने तुम्हारे घर को भूत पकड़ लो, तुम्हारे घर में खूब पुरानो पुरखा हो वो मर गो है तो बाप पुरखा की खोर या बहू पे आ गई है, मुझे चाह रहा है कि जा छोटी बहू मालिकी करे। घर वाले ने कही भैया ज्यादा बढ़िया चीज का है, बड़े भैया ने छोटे भैया चाह भी दे रही और बहू ने कही भैया समार जा मालिक ये तू। अब मालिक की बात है फेरे को लोरे ने कही कि नहीं हो तो 4 बीघा में ककड़ी कर ले, 4 बीघा में ककड़ी कर ली और ककड़ी समझ लो 4 बीघा की मंडी है तो जाएंगी घर तो खवेंगी कैसे। मंडी कर वे ले गए सो चारों भैया गाड़ी पे बैठ के जा रहे, सो ऐसे कहू गांव के नजदीक खड़े सोबनी की माचिस निकट गई, माचिस सो माचिस निकट गई। सो बड़े भैया ने कही बात छोटे थे कि नहीं हो तो रे माचिस ले आवे, जब प्राप्त थे माचिस निकट गई हमारी। सो छोटा चलोगा माच चले हुए, सो एक पुरा पे पहुंचो नजदीक, सो पुरा पे एक घर रहे मात्र और एक घर में एक ही जनी मांस रहे वहां। बाना जो कही भैया हमें माचिस दे दो, बोले आओ माचिस देंगे। उसको अंदर ले गई, बढ़िया पंखा चालू कर दिया, गद्दा बिछा के तख्त पे बैठा दिया, बेला दूध को भर के ले आई। अब लोरे ने समझ के बता जाए कैसे मालूम पड़ेगी भैया तो माँ चरो सरा धरो ही है। अब जाए कैसे मालूम पड़ेगी कि मालिक बने को घर को समय दूध लेके आई गई। सोवाना बेला पीवे को मन करो चुप रहो, पी मन जाइए तो अल्ल गाओ कचू गल गाओ कचू टल्ला में टल्ला मिलाया नहीं तो 4 चप्पल पाने की टल्ला में टल्ला का होते तो कोई जान तो ना तू नहीं तो मुंडे कर दे वो तो ना तो खोपड़ी कर दी जो 5-7 दे दी भाई चांद में खजाएंगे चले गो कह रहे माच से ले आयो बांझो की भैया माच से 5 गाय को कुत्ता है सो कटक नहीं है, जब प्राप्त तो बिना हूं दसा नहीं ना दे गांव में। सुबह 2 से नंबर के गई तू जा रहे सुबह गयो सो वही दिशा बागी करी, 3 नंबर को गए वैसे ही बागी पिटाई करी। 3 नंबर के ने कही भैया जे गए तब तो एक आध को पिल लिया तो वो भी हूं गए तो घूस गांजे के मतलब गांव के कुत्ता है गए 40 सो खाले बचाए के लाए मुझसे तो नहीं मारी तो होती ठोर बाने की मैं जहा तुम कैसे कुत्ता है। सो वो सिगंते बड़ो जो पहले माले को ते गयो सो वाना वही व्यवस्था देगी वाने जो कि कुत्ता पुत्ता को नहीं को बड़ी भोड़ारी जाने। अरे बाने की सुनो टल मटल तो मैं मिलावेंगे पर तुम्हारी बात तो मैंने मान ली पर मेरी बात है तुम मानेंगी नहीं। माने की क्यों नहीं, तो तू हमारी टल्ला में टल्ला मिलावे तो हम तेरी बात है क्यों नहीं मानेंगे। तो कि हमने करी जा साल ककड़ी बैराठी बीज लेके गए हम, ककड़ी ऐसी खेतों में उपजी है कि को सवाल ना की कैसी है। एक ही ककड़ी कम से कम 20 हाथ की तो लंबी है और 10-8 हाथ की चौड़ी है, वो गाड़ी में अकेली बनी है एक ककड़ी कुड़र रही है। सो नीचे वानी डंडे दे रहोगी तो तू देख क्या वो गाड़ी खड़ी है तो वानी तू यहीं बैठी है तो देख के आ रही हूं कि देख क्या सो बे बुता बैठो वो बेटा कहीं जीवन दूध पी लो। 3 दिन दिख लियावत वानी बेटा भैया है तो खत्म कर आई हो तो हमारी आएगी दूध सा गाड़ी है छोड़ के आओ घर को। अब वो लौट के आई दोनों बाको आदमी हरारो ज्वारे लेके हंसो तो डायरेक्ट द्वारा बैग पता लो कुछ सीधा द्वारा बैठो पी दूध है। बाने की कह रहे तू को भैया पानी तू को रे कहीं घर को आदमी है बाने की कहीं जाम बहुटिया इतने कहाँ है कहीं वो को लगती थे कहीं घरवाई है रानी छोड़े ऐसी घरवाई होते कहे भैया
ए वाने यार तू मत जाते बढ़िया है जी घरवाई थे तो वानी खाए ए वानी वाले को मोड़ा के संग जब बारी में चली गई है आए वाने की जाई दाई मां वो जिंदी रहे वो बितो तो हरा को अतरा न वो बार 1 बजे रो पेना लेके बारी मोरे को कहूं हरो कहूं जुआ कहूं ज्वारो तो न बुआएगी बिते लौट के वानी कह रही हरा रो कहां गयो कि खो जे कहीं वो आदमी आए वानी मजा ऐसे आदमी होता है कहीं कहे कहीं ऐसे आदमी तो तू मत जाते बढ़िया है कि कहे कई वाले को बहुटिया संग जब बारी मोरे को अरे कई जाको मरगा डबा दे वो तो जिंदो रह जाए तब ना बाने उठाई मोंगई अब वो बारी मोरी गई एक को देखे पर मिले एक नहीं वो तो बारी रे 10-8 बीघा तो ना होन हार की बात कुदरती वा बहुटिया को भैया है वो बाने कही कहे तुम चिट्ठी पहुंच गई यही मैंने कही की आए हनी सही बताओ पहुंच गई यही वानी कही की चिट्ठी भैया तो पता ना तुमने तो वो तो पता ना तो कहते जीजा और जीजी ने बुना लाओ परम साज लो कि कहे को क्या वहां भैया आए क्या जब बारी में बीच में छाव नहीं करते हो तो रोटी पानी ना खाते 2 महीना तो मैंने बारी में रोग में गए आए कहीं नाने की तेमो बात रहूं कौन सी बारी में कि जो शाम ही कहते ताम है ओ कहीं सुन ले ऐसा बीच में जाए नावे मानता बिने के स्वामी जाए के तू नंगो है के बीच में जाओ करेगो छोटा सोई रे सारो बाने कि भैया अब तो कामन हूं सेकंड करता हूं पर रोटी पानी तो खाई ले बता 2 महीना तो भूख ही मरे गए बाने 2 नहीं तो 1 सवा के अंदर तो कम से कम है वो पहुंचेगा भैया से बाने मेरा पे कपड़ा होता है तो बारी मोरे को दोनों बेदो मिले गए वो पेना घाले अब वो मोंगई बानो की तू जिंदा नहीं रहेगा बाने जिंदी तू ना रहे तुम बता सब पहुंचेगा बाने की ओ जीजा मानी जी कहूं मेरा ये चलो मैं आए तो वो बीच में जाओ चलो चले रोटी अरे खाने की चिका काजू है गई दोनों दुख बाने लोगों ने वह पुंगा ने और 4 आदमी गांव के बैठा ले वाने की बित्ते आएगा तीनों में ही नहीं खा ले बिगाड़ दे सुबह तीनों लौट के आएंगे जी पीछे जीजा और बाकी पीछे सारो 10-8 आदमी द्वारे पर बैठे सो बाबा को दौरे सोई वाने आदमी ने कही भैया क्या बात है अब जैसे झे आ जाए कोई आदमी हो एक आदमी पे दौरे तो जी कहेंगे यार क्या बात है बात तो बता हे बाने की बात का जाने भाई घर ही बिगाड़ दो होती पूरा कहे हे की जाने ढुक तो का नाटक करवाया तो कही सुन ले भैया जा न्यो पूछो कि जाने मोते छोटे छोटे मोड़े है मुझे में भैया भी जाने मारे क्यों है हाओ तो बाने कही कि मैंने तो न्यो कही कि तू टल्ला में टल्ला मिलाए दे तो कही गाय तोते ना नहीं हाथ तोते ना लगाया मैंने टल्ला में टल्ला तो मिलाइए अरे बाने टल्ला में टल्ला मिलाइए तेने तुम्हारे घर को नाश भी कर दो सो भैया मैं आज की नौजवान भाई से और माता बहनान से कहना चाह रहा हूं कि मालिकी को रट्टो बड़ा बड़ो है कहूँ कि जाना चांद मजबूत हो इतने मालिकी लियो नहीं बड़ा बुरी बीमारी है तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों मैं आप लोगों के बीच में एक आज के जमाने का हमारी गुरुजी की बात वही थी कल में कि हमारा कल का प्रोग्राम जौरा है तो मुरैना से हम चले तो मुरैना बैरियल पे हमारी गाड़ी 7 बजे खड़ी अब उसी जौरे ही क्षेत्र की ये कोठी से आगे गांव पड़ता है शायद बंद आगी पहली पार पर बसई तो वहां का एक लड़का अपनी बहुए लिवाए के लायो और वास्तव में भी हम उसको छोड़ने गए थे कोठी तक आज मैं हकीकत बता रहे मजाक नहीं तो वो कोठी पे उतर के जो हमने गाड़ी बैक करी सोईबा की बात है उठी माने की सुनता ना ये घटिया तो ज्यादा बड़ी है और बंद आऊं ना फार्म में बैठना पड़ेगा ये सैंडल में ने खतरनाक है सोचे एक काम करो जिन तुम ले नहीं ले हाथ में हाथ में लेके तू पैरे आवे जिन जी पे लेके तो खड़े जान दे सो वो कायरा ही कहा सुनो कागेरी वीरेंद्र भैया सैंडल ते चाल चलूं कैसे सैंडल से चाल चलूं
ए नहीं बाबर ये जो सैंडल पहली बार पहन के आई है तू, तो वो बोलो का इतरा में क्यों ज्यादा गोरी, इतरा में क्यों ज्यादा गोरी, केली न संग में तन होरी। और क्या खेली न संग में तन होरी, सैंडल से चाल चलूं कैसे, धरती में पाँव धरूं कैसे। और वो कह रही का अब मन गाड़ी कोठी पे बंद कर दी, हम बैठ गए, बिन तो जारी निकल गई वे घटिया में धीरे धीरे दस रहे बात करते जा रहे। हमने कहा सुन ले हो जाए पूरी आई प्रोग्राम तो ये हम नहीं तो गुरुजी ने कहा दे, लेकिन कहावेंगे जरूर। सब वो कह रही कहा जैसी सास मिली जैसे ससुर नहीं, जैसी सास मिली जैसे ससुर नहीं। और क्या जैसी सास मिली जैसी ससुर नहीं, मेरी मां ने न बलम तू देगी कहीं, सैंडल से चाल चलूं कैसे, धरती में पाँव धरूं कैसे। जैसे जेठ मिले जैसी जेठनी नहीं, जैसे जेठ मिले जैसी जेठनी नहीं, जवान मेरी पटनी नहीं, सैंडल में चाल चलूं कैसे, धरती पे पाँव धरूं कैसे। सैंडल से चाल चलूं कैसे, धरती पे पाँव धरूं कैसे। तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, एक मेरे लांगुरिया, एक लड़का बोला चलिए केला देवी चलेंगे, तो जोगनी बोली कि केला देवी अगर चलना है तो अलग है, या तो मार्शल कर लो या अपनी गाड़ी, मैं रेलगाड़ी से नहीं जाऊंगी। वो बोला नहीं नहीं रेल से ही चलेंगे। क्या बोली ये रेल में ना जाऊंगी हो, रेल में ना जाऊंगी हो, धड़के दिल लांगुरिया, रेल में ना जाऊंगी हो, धड़के दिल लांगुरिया। और क्या रेल में ना
और क्या दुखे मेरे नवनिया रेला में हे रेला में ओ रेला में ना जाऊंगी हाँ है जाएगा जब मुरिया रेला में ना जाऊंगी हाँ है जाएगा जब मुरिया देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, हम जनता से भी कहेंगे अपनी से कि प्रोग्राम तो 9 दिन के भी हमारे भी साथ साथ में मैं आप लोगों के बीच में एक भजन सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं अपने भाई वीरेंद्र से सुनवाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए मेरा भजन कहां का है और कैसा है, सुनिए। कि सदारे दिन भैया दुनिया को छोड़ के आया मैं तेरे द्वार, सुन ली मां मेरी पुकार। नफरत की
अंधों के नैना खोले, असुर से बोले अंधों के नैना खोले, लंगड़ा पर्वत डोले जो मात कृपा होवे, लंगड़ा पर्वत डोले जो मात कृपा होवे, अब करती कहा बार मातम पे संकट बड़ो अपार, सुन ले माँ मेरी पुकार, भगत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार, सुन ले माँ मेरी पुकार, सुन ले माँ मेरी पुकार, सुन ले माँ मेरी पुकार। और दिल में तो सोवत रह गए होंगे, तिन से हम कह के जा रहे का रात बता से बट गए। अब हम कह रहे जिन भाइयों को माता के दरबार में डांस करना हो वो कर सकते हैं इस्लाम मुरिया में। रात बता से बट गए, सोवत रहेगा लहरा लांगोरिया, लांगोरिया रात बता से बट गए, सोवत रहेगा लहरा लांगोरिया, रात बता से बट रात बता से बट गए, सोवत रहेगा लहरा लांगोरिया, रात बता से बट
झोरी भर के सवा सब ले गई, झोरी भर के सवा सिगल ले गई। और सुन लो को रहेगा, अरे रा 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 रा, अरे रा रा रा, अरे रा 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 रा, चिमटा पे रह गई मोहनिया, राज बता से पट गए सोत रहेगा लोरो लांगुरिया, राज बता से पट गए सोत रहेगा लोरो लांगुरिया, राज बता से पट गए। और धनिया सुन ले, और पास के सिगई ले गए, और पास के सवरी ले गए, और पास के सवई ले गए। ऐसे उजारे सभा में रह गए। और सुन ले, हमारे जो टीआई साहब है ना, बे बांट रहेगा बेटा, हो हमारे जो जोरा क्षेत्र के, हमने तो मैंने नायक मुठिए उधर रहे तो अपने क्षेत्र के ही अपने ही आदमी ने क्या कर रहे हैं, सुन ले। एक गावत बीत गई मोए सवरतिया, सवरतिया, रात बता से पट गए सोत रहेगा लोरो लांगुरिया, रात बता से पट गए। और क्या नच नच के सिगा भैया ले गए। अब सुन ले, मेरी बात सुन ले। भैया नाम ते मोए तुम जानो, भैया नाम ते मोए तुम जानो, अब मोए दूर जगह जाए गानो, ए मोकू काल मोरे नाम गानो। जो टीआई साहब को माता के दरबार में ट्रांस करेगा नंबर आया सुन ले। तो बंद कर रहे हो। अरे टीआई साहब बस गए मेरी छतिया में, छतिया में, ओ रात बता से पट गए सोत रह गए लोरे लांगुरिया, रात बता से पट गए। अरे के हीरा को मत बनिया, दुनिया में नहीं घन की मार पड़ेगी हीरा। बेटा, एक हम राजस्थानी टुकड़ा सुना रहे, उसके बाद और समय हमारे प्रोग्राम का पूरा हो गया, फिर हम अपना प्रस्थान करें क्योंकि कल हमें मुरैना में गाना है। और एक राजस्थानी झटका सुना रहे तुम्हें, कैसे? हेलो, और देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, मैं टीआई साहब जी से अनुरोध मान लो रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तो हमारे गुरुजी की पदवी पे, क्योंकि मैं जैसे ही हमारे ये गुरुजी के बीच टांग दे खूंटी पे थैला, टांग दे खूंटी पे थैला, चला मत जाइयो तुम तो मत जाइयो ड्यूटी पे, रोए रोए मर जाऊंगी छेला, रोए रोए मर जाऊंगी छेला, रोए रोए मर जाऊंगी छेला, तुम तो मत जाइयो ड्यूटी पे, रोए रोए मर जाऊंगी ढोला, मर जाऊंगी छेला, याद कर मर जाऊंगी छेला, मुंह पे। हेलो यसरा के बीच एक कुंदा के बीच टपक रहो नालों में से पानी, टपक रहो नालों में से पानी, मेरे पिया गए परदेश निकल गई धोखे में जानी, निकल गई धोखे में जानी, निकल गई धोखे
छोरी एक छोरा कह रहा कहा बेटा उदास नहीं। हाँ, माता का दरबार है। एक कुंदा के बीच के रड़ुआ बड़ुआ ने देखूंगी के रड़ुआ बड़ुआ ने देखूंगी मेरा भैया थानेदार सवन की जेल कराए दूंगी सवन की जेल कराए दूंगी सवन की जेल कराए दूंगी मेरा भैया थानेदार सवन की जेल कराए दूंगी। कुंदा के पीछे एक कुंदा के पीछे ध्यान मेरे गाने पर दियो ध्यान मेरे गाने पर दियो श्रोता मेरी भूल चूक हुए मां बन वास्ते श्रोता गण लिया श्रोता गण लियो नमस्ते श्रोता गण लियो मेरी भूल होए मां बनवाए छोटा एक कुंदा के पीछे एक कुंदा के पीछे अरे बात एक तुम्हें बताता हूँ बात एक तुम्हें बताता हूँ मोकू कर दो भैया माँ क्षमा मैं तुमसे चाहता हूँ क्षमा मैं तुमसे चाहता हूँ क्षमा मैं तुमसे चाहता हूँ भैया कर दे मोकू माँ क्षमा मैं तुमसे चाहता हूँ। एक और सुन लो एक तेरे ही कहा एक कुंदा के पीछे एक कुंदा के पीछे खबर कर दे हुई मैया पे खबर कर दूंगी मैया पे और काहे वो भगवान के साथ आए जो टीआई साहब अंकल दिए ना बोले के माए कछू भे आएगो वो तो और कछू कहो बेटा यो मरो मरो का गई सुन ले एक कुंदा के पीछे खबर कर दे हुई मैया पे खबर कर दे हुई मैया पे मैं तो भी गई रे आए मोती घर पलव में भैया अब सुन ले एक बात तो बताऊं एक कुंदा के पीछे एक कुंदा के पीछे के जनता नचे उंगरिया पे के जनता नचे उंगरिया पे सुन रहे हो ना हाँ एक कुंदा के पीछे के जनता नचे उंगरिया पे सुन लो जनता नचे उंगरिया पे आई गो पहरू सवेरे को देखो के चंदा छिपो बदरिया पे छिपो बदरिया पे चंदा छिपो बदरिया पे आई गो